राहुल और राजेश पक्के दोस्त थे। वो एक ही शांत गली में रहते थे। उनके घर एक दूसरे के बहुत पास थे। वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे। मोहल्ले में सब उन्हें अक्सर राम लखन बुलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमेशा साथ ही दिखते थे, जैसे दो चंचल परछाई हमेशा एक दूसरे के पास। उनकी दोस्ती बहुत मजबूत और सच्ची थी। हर सुबह वो साथ साथ स्कूल जाते थे। वो खुशी खुशी अपने टेस्टी लंच बॉक्सेस शेयर करते थे। स्कूल के बाद वो खेलने के लिए भागते थे। क्रिकेट उनका सबसे फेवरेट गेम था। वो हमेशा डिफिकल्ट होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते थे। उनके परिवार भी बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर एक दूसरे के प्यारे और वेलकमिंग घरों में आते जाते थे। उनके सीधे सादे दिन हंसी और खुशी से भरे थे। राहुल और राजेश लगभग सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। वो एक दूसरे को अपने छोटे छोटे सीक्रेट्स बताते थे। अगर एक लड़का दुखी होता तो दूसरा फौरन मदद करता था। उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए साथ में कई बड़ी चीजों के सपने देखे थे। राहुल अक्सर कहता था कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। राजेश हमेशा एक क्लेवर इंजीनियर बनने का सपना देखता था। उन्होंने हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहने का प्रॉमिस किया था। उनका रिश्ता सच में बहुत स्पेशल और कीमती था। एक बार राहुल अपना इम्पोर्टेंट पेंसिल बॉक्स घर पर भूल गया। वो अपने आने वाले क्लास टेस्ट के लिए बहुत वरीड था। राजेश ने फौरन अपने दोस्त का वरीड चेहरा देखा। उसने तुरंत अपने बैग से एक एक्स्ट्रा पेंसिल उसे दी। उसने उसे एक नया इरेजर और शार्पनर भी दिया। राहुल ने उसे एक बड़ी थैंकफुल स्माइल दी। हाँ, ये बस एक छोटी सी मदद थी, पर इससे उनके बड़े दयालु दिल साफ दिखते थे। उनकी दोस्ती एक खुशमिजाज चीयरफुल गाने की तरह थी। एक चमकीली और सनी दोपहर एक बड़ा मैच रखा गया था। वो साल का फाइनल स्कूल क्रिकेट मैच था। उनकी स्कूल टीम द यंग स्टार्स खेल रही थी। स्कूल में हर कोई बहुत बहुत एक्साइटेड था। राहुल स्कूल टीम का प्राउड कैप्टन था। राजेश एक बहुत अच्छा और रिलायबल बॉलर माना जाता था। मैच स्कूल की ऑनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैच जीतने का मतलब था एक बड़ी शाइनी ट्रॉफी घर लाना। गेम बहुत क्लोज और सच में नेल बाइटिंग था। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा और ग्रेट स्पिरिट से खेला। शहर से बहुत लोग उन्हें देखने आए थे। टीचर्स और पेरेंट्स साइड से जोर जोर से चीर कर रहे थे। राहुल ने कैप्टन होने के नाते अपनी टीम के लिए कई अच्छे रन्स बनाए। राजेश जो स्टार बॉलर था, उसने कुछ सच में ग्रेट बॉल्स फेंकी। सब कुछ आखिरी ओवर पर आ गया। उनकी टीम को सिर्फ एक सिंगल रन रोकना था। दूसरी टीम के बैट्समैन ने बॉल को ऊंचा मारा। वो ऊपर ऊपर फील्ड में राजेश की तरफ गई। आमतौर पर उसके लिए यह एक इजी कैच लगता था, लेकिन हाय रे, लाल लेदर की बॉल फिसल गई। राजेश ने अनफॉर्चुनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया। दूसरी टीम ने फौरन विनिंग रन बना लिया। राहुल की टीम वो फाइनल मैच उस एक रन से हार गई। भीड़ में हर कोई अचानक और एकदम क्वाइट हो गया। राहुल उस पल बहुत बहुत गुस्सा हो गया। वो मुड़ा और राजेश को गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम्हारी वजह से आज हम पूरा मैच हार गए। उसने ये कठोर शब्द बेचारे राजेश पर जोर से चिल्लाए। बहुत से लोग, उनके दोस्त और टीचर्स अभी भी देख रहे थे। राजेश के दिल में अचानक गहरा दर्द हुआ। उसकी आंखें फौरन बिन बरसे आंसुओं से भर गईं। उसने राहुल से ऐसे कठोर शब्दों की कभी कभी उम्मीद नहीं की थी। उस दुखद और अनफॉर्चुनेट दिन के बाद सब कुछ पूरी तरह बदल गया। राहुल और राजेश ने अचानक एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वो अब पहले की तरह साथ स्कूल नहीं जाते थे। वो अब साथ में अपना फेवरेट क्रिकेट नहीं खेलते थे। स्कूल जो पहले फन लगता था, अब बहुत अलग लगता था। शाम को पार्क खाली और काफी उदास लगता था। उनके बीच खामोशी की एक बड़ी इनविजिबल दीवार खड़ी हो गई। उनकी दोस्ती का खुश मिजाज चीयरफुल गाना दुख की बात है कि बंद हो गया था। उनके करीबी दोस्तों ने यह अचानक अजीब चेंज नोटिस किया। रिया और अमन जैसे दोस्तों ने मदद करने की पूरी कोशिश की। प्लीज एक दूसरे से बात करो और मामला सुलझा लो, उन्होंने कहा। लेकिन राहुल तब बहुत प्राउड और गुस्सा महसूस कर रहा था, और राजेश तब बहुत हर्ट और मिसअंडरस्टूड महसूस कर रहा था। उनके परिवार, उनके पेरेंट्स भी बहुत वरीड थे। दोनों की माँओं ने उनसे प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों लड़के जिद में एक दूसरे से दूर रहे। राहुल को अक्सर जो हुआ उसके बारे में बहुत बुरा लगता था। अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसने बहुत कठोर शब्द कहे थे। वो अपने बेस्ट फ्रेंड राजेश को सच में बहुत मिस करता था। गैप 2S, लेकिन उसके प्राइड ने उसे रोक लिया।
उसने सॉरी नहीं कहा। राजेश भी राहुल को हर दिन बहुत मिस करता था। वो अपने मन में कैच छूटने का पल बार बार दोहराता था। उसे राहुल के गुस्से भरे हर्टफुल शब्दों का बहुत दुख था। उनकी स्कूल की पढ़ाई भी थोड़ी सफर करूने लगी थी। उनके दोस्तों के पूरे ग्रुप ने यह भारी चेंज महसूस किया। पार्क में साथ में गेम्स खेलना अब फन नहीं रहा। बर्थडे पार्टीज और गैदरिंग्स अजीब तरह से अधूरे लगते थे। उनकी क्लास के दूसरे बच्चों को काफी ऑकवर्ड लगता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें किसका साइड लें। आमतौर पर चीरफुल और लाइवली माहौल पूरी तरह खत्म हो गया था। एक छोटी सी सिली लड़ाई ने इतनी बड़ी काली छाया डाल दी थी। सब चाहते थे कि वो खुशियों भरे पुराने दिन जल्दी लौट आएं। इस उदासी के बादल में कई लंबे दिन बीत गए। नाखुश हफ्ते धीरे धीरे लगभग एक पूरा महीना बन गए। अगले फ्राइडे के लिए एक स्पेशल स्कूल पिकनिक प्लान की गई थी। क्लास में हर कोई इस आउटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन राहुल और राजेश बिल्कुल भी एक्साइटेड महसूस नहीं कर रहे थे। वो एक दूसरे के बिना पिकनिक कैसे एंजॉय कर सकते थे। इस परेशान क्रूने वाली सोच ने उन दोनों को और भी नाखुश कर दिया। उन्हें पिछले साल की पिकनिक याद आई, जो हंसी मजाक से भरी थी। उनकी दयालु और ऑब्जर्वेंट क्लास टीचर मिसेस दास सब देख रही थी। वो पहले से उनकी मजबूत और खूबसूरत दोस्ती के बारे में जानती थी। वो रोज क्लासरूम में उनके उदास अकेले चेहरे देखती थी। उन्होंने तय किया कि अब आखिरकार मदद करने की कोशिश करने का टाइम है। उन्होंने एक दिन स्कूल के बाद राहुल को अपने रूम में बुलाया। उन्होंने उससे बहुत प्यार से और अंडरस्टैंडिंग के साथ बात की। दोस्ती एक बहुत कीमती गिफ्ट है प्यारे राहुल, उन्होंने कहा। गुस्से के एक पल को ऐसे रिश्ते को तोड़ने मत दो। फिर अगले दिन मिसेस दास ने राजेश को अपने पास बुलाया। उन्होंने उससे कहा, मुझे लगता है राहुल तुम्हें सच में बहुत मिस करता है। उसे उस दिन कहे अपने गुस्से वाले शब्दों पर बहुत रिग्रेट है। गेम्स में गलतियां किसी से भी हो सकती हैं मेरे प्यारे बच्चे। माफ करना एक बड़ी ताकत है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। राजेश ने उनकी समझदारी भरी बातें चुपचाप और सोचकर सुनी। उसने मिसेस दास की कही हर बात के बारे में सोचा। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल सही कह रही थीं। अगले ही दिन लंच ब्रेक के दौरान राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे राजेश के पास गया। राजेश, आई एम वेरी वेरी सॉरी, उसने धीरे से कहा। मुझे तब तुम पर वैसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। राजेश ने ऊपर देखा और एक छोटी झिझकती हुई मुस्कान दिखाई दी। मैं भी सॉरी हूँ राहुल, वो कैच छोड़ने के लिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर कसकर गले लग गए। उनकी शानदार दोस्ती एक बार फिर पूरी और खुशहाल हो गई, और भी मजबूत।